जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो समय न लेते हुए हम लोग टॉपिक पे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कौन सी टॉपिक है। अवतल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध। एफ और आर का में संबंध का होता है, सबसे बड़ी समस्या आती है। तो देखा ना क्या होता है, आर जो है वक्रता त्रिज्या होती है और जो एफ होता है वह फोकस दूरी होती है। कहे का मतलब इनमें ई है एक ठे अवतल दर्पण रही, उनमें हमने के फोकस दूरी और कौन चीज वक्रता त्रिज्या आर में का निकाले के ओकर संबंध का होला, ठीक है ना। ए के विषय में हमने के निकाले के। तो चला तनी देख लो जाए। तो आर और एफ समझ गिला, कोनो दिक्कत ना रही। अब तनी हेप पे आवा देखल जाए। हाई एक का है अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे M1 M2 एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण घाव कैसे पता कैसे चली। ए भैया, ऐसा दर्पण जिसके बाहरे वाले साइडियम का हो कलई हो और आंतरिक भाग से क्या हो उसका प्रकाश का परावर्तन हो, जिसे हमने क्या कहते हैं, का कहा जला बोला, वही के हमने का कहा जला अवतल दर्पण कहा जला। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत ना न भाई। अब देखा एकर हई ध्रुव होला, एकर ही का होला ध्रुव होला, और एकर हई का होला फोकस दूरी होला, जेके हमने या फोकस भी कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र होता है जिसे सी से प्रदर्शित करता है। इतना समझ में आ गया कि ना। बोला कोनो दिक्कत। एक लिखबा का ध्यान से सुना, तो उनके बोल देती है कि लिखला। ध्यान से सुना, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। कौनो दिक्कत यहाँ तक, एक लिख ले बा। अच्छा एक बार फिर से समझा दी, देख ला फिर से। देखा अवतल दर्पण के लिए R तथा F में का निकाले हमने के संबंध निकाले के, तो कोनो दिक्कत ना। देखा M1 M2 एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण लेबा कि ले लेबा उत्तल वाला, नहीं अवतल दर्पण लिया हमने M1 M2 जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C लिया। कोनो दिक्कत नहीं ना, इतना लिख लेबा तब तनी से आगे चलना। अच्छा हम लिख दें, लिखब तो वीडियो तनी से बड़ा हो जाला और कोनो बात ना होना। कहा तो लिख दें, ठीक है तब लिख देते भैया। यहाँ लिखेंगे आप, माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F कामा और ये वक्रता केंद्र C है। कौनो दिक्कत। बोला M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव का होता है P और फोकस F तथा वक्रता केंद्र C होता है। यह चीज़ हम बोले ली वह लिख ली है, बतावा। अब चला, अब तो समस्या ये हो गई कि अब एक रकम हमने करल का जाए, जिंदगी में न भूलेबा, जिंदगी में न भूलेबा, ये चीज़ नोट कर लिया। देखा कैसे बताओ थिला। अब तनी ध्यान से देखा। हाई देखा, हाई एक ठे आपतित किरण ही देखा आइल, अजौने का नाम का हो AB। AB क्या है, आपतित किरण है। अवतल दर्पण में तो उनके पता है, जब आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होला तो परावर्तित होती है तो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। देखा लेखा आइल की ना, कोनो दिक्कत भइल का। देखा AB क्या था, एक आपतित किरण थी जो कहाँ से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। देखा फोकस आइल की ना। बोला कोनो दिक्कत। बोला भैया कोनो दिक्कत ना। एक कदम आगे की तरफ। अब सुना, अब तो लोन बतावा का हम हिंगे से एक किरण ना खींच सकीला। देखा अब खींचत ला काहे खींचली यो बतावत ला। देखा एक यहाँ से किरण खींचत ला, ये हमने क्या खींच लिया, इसमें किरण खींच लिया। अब सुना, ये तो समस्या बड़ी गंभीर भइल कि काहे हमने खींचली। अब सुना काहे खींचली। देखा हाई एक ठे हम ले ली का वृत्त और हाई एकर का हो गल केंद्र। अब सुना, हमें पता है अगर हम यहाँ से इस पर लंब डालते हैं तो ये कितने अंश पे बनता है भैया, कोण इसका 90 अंश पे बनता है। अगर काश यहाँ पे डालते तो का ई 120 अंश का बनेगा, बतावा इहो 90 अंश। और हेप्पे आल तभी का अंश का बनी 90 अंश, और हई हेप्पे आल तबो का अंश का बनी 90 अंश। कहने का मतलब क्या समझिए, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि एक कोई ये वृत्त है, इसमें से हमने अगर वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी लंब डालते हैं या कहीं भी किरण खींचते तो 90 अंश का कोण का निर्माण करता है। अब सुना, तो इहो तो भैया दर्पण है, तो इहो तो गोले रहल है,
गोल ही था ना, तो इसमें से हम लोग काट करके निकाले हैं। क्या किए? काट करके निकाले। तो बतावा अगर हम इसको ऐसे ऐसे ले आते हैं तो एक ये गोली वृत्त बन जाता है कि नहीं। अब बतावा ये केंद्र हो जाता ना, इनमें से अगर हम ए पे लंब डाला तो इक्का अंश का बनाई और 90 अंश का बनाई ना, बनाई कि ना बतावा। यही कहे का मतलब, इसीलिए हम उस पर 90 अंश के कोण पे हम इंडिकेट कर सकते हैं। कौन दिक्कत ना? तो चला, तो जब ये आयल तो एम एक आखे कोण का निर्माण कैलस। हाई वाला कोणवा कौन है? 1। हाई वाला कोणवा कौन है? 2। अब देखा जब, अब भैया इन्हें तो 90 अंश दिखा था हमने, लेकिन इन्हें दिखावे के ना है, इन्हें हम लोग को प्रूव करना है, उसको लेके चलना है। कोण एंगल 1 और एंगल 2 मान के चलना है, ठीक है ना। तो चला, अब बतावा हाई वाला कोणवा 1 हो गल, हाई वाला कोणवा 2 हो गल। तो बतावा हेहू कोणवा के कोण ना दिखा था, कुछ हेहू के मान लो जाए के कोण 3। कोनो गलती नहीं ना। चलो, एक आपतित किरण थी जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गई? फोकस से गई। और उसके बाद फोकस में देखा एक ठे हेयर कोड बनौलस, एक बीचों से एक किरण खींचे जो ऐसे खींचल, यही विद्यमान की खींचल गल, ठीक है। तो ये जो है कोड 1 का निर्माण करेगा और ये जो है कोड 2 का निर्माण। तो भैया हेहूँ तो कुछ कोड बना था, अब मान लेते ये कोडवा का है 3 है, कोनो दिक्कत? चला है कि मिटा देते आप। अब चला देखल जाए हमने, अब तनी ध्यान देते। अब बतावा इन्हें से लिखी कोण 1 बराबर कोण 2 कोष्टक में लिखबा कौने से? परावर्तन के नियम से, समीकरण नंबर 1। अब ला ई का हो जली तो अनर्थ हो वाला बात। अरे भैया कोण 1 कोण 2 बराबर ना होला, दर्पण से जब अपवर्तन होला तो जाए वाली किरण के साथ जो अभिलंब बनता है वो आपतित किरण के साथ आपतन कोण, और ये जो होता है परावर्तन कोण। तब परावर्तन के दूसर का नियमों का कहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होला। तो कोण 1 कोण 2 बराबर भैल कौने नियम से? परावर्तन के नियम से, समीकरण नंबर 1। अब देखा कोण 1 बराबर होई कोण 3 के, अब कौने नियम से? एकांतर कोण से। ई तो बड़ा पहाड़ पलटी है। ई भैया एकांतर कोण कहाँ से आई गई? ये कुल कहाँ से? एक कहानी सुन ले बाबा, गाना बचपन का प्यार भूल नहीं जाए, लेकिन बचपन का गणित भुला गया लोगों। काहे पूछला? ये पूछे के चाहत ना रहा। तो चला देखला, अच्छा बता देला, समझला। चला देखा बचपन में तो जवन जवन कैले कुल याद है, लेकिन पढ़ैया ना याद है। तो देखा कैसे बताओ थला। कक्षा 6 में ऐसा देहे हुई, ठीक है। 1 और 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर भैया हियाँ 1 है हियाँ 2 है तो हम कोण 1 को कोण 2 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन काहे? एकांतर अंतः कोण से। हेरियन देखा एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। अब बतावा एक ठे हाई और एक ठे हाई, दोनों बतावा समांतर रेखा होगी ना, और उनमें से का है एक ठे हाईसन का देखा, हाई वाली जौन थी किरणवा ई काटत हो कि ना, जब काटत ही। अब लेकिन यहाँ समस्या एक के ना कटाओगे, हमने के हे के कटाओगे। देखा हाई वाली जो है कि ऐसे ये ऐसे आकर के काट रही है, तो हाई वाला कोणवा और हाई वाला कोणवा आपस में बराबर होगा कि नहीं? कौने कोण से? एकांतर कोण से। आयल समझ में? बोला अच्छा गनवा से आयल है, तो वो बचपन का कुल याद के लिए रहा भैया, भुला मत, मैथवा बहुत यूज होला कुल, ठीक है। तो अब यहाँ लिखल जी हमने, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर कौने से बतावा था? 2 से। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 2 से तुलना करना है। तो देखा जौने का दहिना पक्ष बराबर ओकर बावा पक्ष बराबर, तो हमने यहाँ लिख सकीला कोण जौन 2 है वो कोण कौने के? 3 के का है? बराबर है। काहे बराबर? भर सुना, हेकर पक्षवा अगर दोनों बराबर तो हइयो बराबर नहीं भैया, बोलिए। तो चलिए जब ये दोनों बराबर था तो ये ऑलरेडी बराबर हो। कहे का मतलब ये हो कि अब हाई वाला कोणवा और हाई वाला कोणवा दोनों का होगी ना, बराबर होगी ना। अच्छा जब तो उनके पता है कि जब 2 सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं तो ओकर समन्वय का भुजा वो बराबर हो, मतलब कहेंगे मतलब भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे यदि एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं
भी बराबर होती हैं। अब ला ई कैसे बात हो गई, सुना देखा कैसे बताओ थिला। अब देखा हाई कोड देखा कहलस जब दुई कोड जब बराबर होते, देखिए कोड 2 कोड 3 अब बराबर होगी ना, तो कोड 2 जब कोड 3 बराबर होगा तो हमने स्टेटमेंट एक लिखा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोड बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब ला हे भैया हेकरे सामने हई और हेकरे सामने हई तो दोनों बराबर हो जाए, तो कह दा ना का दिक्कत है हमें। तो लिखल जी हमने, तो यहाँ लिखेंगे भुजा ना लिखी डायरेक्ट लिख देते हैं। तो भुजा जो आपकी कौन सी है, यहाँ से सी एफ बराबर बी एफ की। अब ला ई अब समस्या ई हो गई। अब देखा जवन हाई वाली भुजवा देखा तो हाई सी एफ और हाई वाली भुजवा दोनों आपस में बराबर हुई काहे, अब इन्हें बतौली एकरे कोड़े के सामने हाई वाली और एकरे कोड़े के सामने हाई वाली भुजवा आपस में का होले बराबर होले। ठीक है, तो तनी से एक कदम आगे, अब तनी एक कदम आगे। अब देखा ई जवन सी एफ हो एक हमने लिख सकीला का जानत हुआ, एक हमने लिख सकीला पी एफ। अब कहबा ई का कैला गुरुजी तू तो बहुत बड़ा अनर्थ करत हुआ, हम अनर्थ ना करत बचवा। अब देखा कैसे आवाला, कहबा कि इतना आसानी से कैसे आ गया, तनी देखा। अब सुना ई सी एफ पी एफ के क्यों बराबर हुआ, कहने का मतलब ये जो सी एफ है वह है जो बी पी हो ई वाला भुजवा, ई अब यहाँ चल जाई तो ई जवन बी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाए। तब सी एफ कहाँ होगा ली, अच्छा है ही वाला लिखली, ये लिखा सही तो लिख ले लाओ, जहाँ बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। अब समझा, अब कहली ना देखा कैसे, सुना सही लिखल है। तो देखा जो आपका ये बी एफ ये वाली भुजा देख रहा है, ये वाली जो ये वाली भुजा ए वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगी काहे। अब सुना हाई तो तोहन के समझावा भी तो तनी दूर रखना ना, ये हम मानते हैं कहाँ बिंदु पी के समीप है, तो ये लिखा है कोई तो उन्होंने तनी से लिख लिया बिंदु, ये लिख लिया बिंदु बी, बिंदु पी के समीप है, समीप है। जब समीप होला ना तब है जौन है बी एफ हुआ है ओके हमने का लिख सकल जाला, ओके हमने पी एफ लिख दोली, का लिख दोली पी एफ लिख दोली। कौनो दिक्कत भेल तो बोला, कन्फर्म हो गया ना कैसे आल कन्फर्म हुआ। अब तनी से आगे चला, अब हम लोग को यहीं से मेन मैटर ध्यान रखना है, यहीं से तो हमने एक प्रूफ हो जाइए। अब देखा अब यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे भुजा को। अब देखिए जो पीसी भुजा है, जो पीसी भुजा है, अब बतावा हयो पीसी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पीसी भैल कि ना, पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा पीसी है, तो पीसी भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी पी नहीं सी एफ और प्लस है पी एफ लिख सकीला कि ना बोला। अरे भैया सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं, देखा सी पी हाई सी और पी या पी और सी को हम लिख सकते हैं क्या हाई और प्लस हाई, बोला लिख सकीला। अरे भैया जिसे कहे मतलब यहाँ से ये 10 मीटर है, यहाँ पे कोई बिंदु रख दो, अगर ये पूरा हमें 10 दिखाना, अगर ये 3 है और ये 7 है तो क्या हम 10 को 7 + 3 नहीं या 3 + 7 नहीं लिख सकते, बताओ फटाक से बताओ काहे ना लिख सका जला। तो हम 10 के बराबर था। अब बताओ वैसा है जो पी सी है का ओके सी पी प्लस पी एफ ना लिख सकीला, बोला लिख सकीला कि ना लिख सकल जला एकदम फिट, तो कौनो दिक्कत ना लिख ला। तो अब देखा हाई सी पी हाई पी एफ दोनों आपस में बराबर है, देखा तो का हम सी एफ के पी एफ ना लिख सकीला, पी एफ लिख दिली। अब बराबर पी एफ के पी एफ है था, कोनो दिक्कत है ना। अब पी सी बराबर, अब यहाँ से पी सी बराबर क्या मिलेगा, देखिए ये पी एफ अरे भैया यहाँ प्लस हो पी एफ मिला के 2 पी एफ हो गया। अब यहाँ से तनी से यहर ले चला पी सी है भैया हाई सी और हाई पी एकरे बीच का दूरी है तो आर होल तो उन्होंने के लिखौले ला बतावा, और हाई पी और एफ एकरे बीच का दूरिया का होल, अरे भैया एफ है ना होला तो लिख ला का दिक्कत है। तो हाई पी सी बराबर 2 पी एफ, पी सी कितना है बताओ फटाक से, पी सी कितना है स्मॉल आर बराबर 2 इंटू ये कितना है एफ, तो आर बराबर 2 एफ। संबंध पूछ ले रहा भैया आयल की ना, देखा या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटे 2, या इसी को क्या लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटे 2। इस प्रकार से यही आपका क्या होता है संबंध होता है एफ और आर में। कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो बोला फटाक से, कोनो दिक्कत ना भाई।